हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट क्लास 9 सब्जेक्ट उर्दू। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1797 में ये बॉर्न हुए थे और 1869 में इनकी डेथ हुई थी। गालिब के हालात आप आगे पढ़ेंगे उर्दू अदब में। गालिब वो अहद हस्ती हैं जिनको नज़्म और नस्र दोनों में गैर मामूली इम्तियाज़ हासिल है। उर्दू में नई नस्र की इब्तिदा मीरमन से होती है, लेकिन आलमी नस्र की इब्तिदा का सहरा गालिब के सर बांधते हैं। गालिब ने अपने ख़तों में आलमी और अदबी मालूमात पर बहुत ही साफ़ और रवां ज़बान पर इजहार ख्याल किया है। गालिब ने 1849 के आसपास उर्दू में ख़त लिखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनकी तर्ज़ तहरीर की धूम मच गई और आखिर में उनके ख़तों के दो मजमूए उनकी ज़िंदगी में ही शाये हुए। उस वक्त से लेकर आज तक गालिब के खतूत उर्दू नस्र के आला शाहकारों की फहरिस्त में नुमाया मकाम पर हैं। गालिब ने एक बार लिखा था कि मैंने एक नया अंदाज़ तहरीर ईजाद किया और मरासिल ख़त को मकाल में आपस की बातचीत बना दिया। तब से ये बात उर्दू की अक्सर नक़ादों ने कही है। बाद लोगों ने इससे ये नतीजा भी निकाला है कि गालिब ने अपने ख़तों में बिल्कुल बोलचाल की ज़बान लिखी है, यानी जो हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं उस ज़बान का गालिब ने इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत आसान है पढ़ने में भी। लेकिन ये हकीकत में इतनी सादा नहीं है। ये सही है कि गालिब ने पुराने ज़माने का तरीका बड़ी हद तक तर्क कर दिया। ख़तों में जो लंबे लंबे अलकाप और लफ्ज़ी से भरी हुई बातें होती थी उनको बहुत कम इख्तियार, लेकिन उनका असल कमाल ये है कि उन्होंने फ़ारसी अरबी को अपने ख़तों में इस तरह खपाया कि ज़बान की सतह बुलंद हो गई और फिर से इबारत बोझिल न मालूम होती। मालूम होता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा लेकिन हंसमुख शख्स आपसे बेतकल्लुफ़ बातें कर रहा है। हंसी मजाक की बातें भी गालिब के ख़तों का अहम अंसार है, लेकिन जिस तरह वो हंसी मजाक की बातें करने पर कादिर हैं, उसी तरह रंज, गुस्सा और अफसोस का भी इजहार करने पर कुदरत रखते हैं। वो अपने ख़तों में गुस्सा, रंज, अफसोस भी ज़ाहिर करते हैं। कभी कभी वो आप ही पर हंसते या गुस्से करते हैं, कभी कभी दोस्तों से नाराज़ होते हैं या उनको मनाते हैं। गालिब उर्दू नस्र में अपने खतूत निगारी के लिए बहुत ही फेमस हैं और इन्होंने ज़्यादातर ख़त लिखे हैं जो कि उर्दू में बहुत फेमस हैं। इनके लिखे हुए ख़त और गालिब के ख़त पढ़ के ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, और गालिब ख़तों की वजह से ही बहुत फेमस हुए हैं। गालिब के ख़त पढ़कर आपको लगता है कि आपने गालिब को देख लिया है। ये उनकी बहुत बड़ी खुसूसियत है और यही खुसूसियत किसी और के ख़तों में नहीं मिलती है। जो खुसूसियत गालिब के ख़तों में मिलती है वो खुसूसियत किसी और शायर के ख़तों में नहीं मिलती है। और गालिब उर्दू नस्र में अपने खतूत की वजह से बहुत पॉपुलर भी हैं। और गालिब ने अपने जो ख़त हैं उसमें अरबी फ़ारसी को इस तरह वो किया है, ख़तों में खपाया है कि ज़बान की सतह बुलंद हो सके। यानी कि गालिब की जो इबारत है वो बिल्कुल आसान है कि किसी की भी समझ में आ जाए। यानी उन्होंने अपने ख़तों में बिल्कुल बोलचाल की जो भाषा होती है यानी लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल किया है। थैंक यू।